तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम संगठन IS ने रूस की राजधानी मॉस्को पे किया बड़ा हमला। 5 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 40 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। जी हाँ, रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हमला हुआ। वहीं बताया गया है हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS ने ली है। जानकारी के मुताबिक ये हमला बीते 22 मार्च को शाम के समय हुआ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस आतंकी हमले में 40 लोगों की जान चली गई है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं बताया गया है हमला करने के बाद सभी लड़ाके मौके से भाग निकले। बताया गया है मॉस्को में जो क्रोकस सिटी नाम का एक हॉल है, तो उसमें अचानक 5 हथियारबंद सेना की वर्दी में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच आतंकवादियों ने कई बम धमाके भी किए। इसकी वजह से हॉल में बुरी तरह से आग लग गई। इन वीडियो की झलकियों में आप भी देख सकते हैं कि हमला करने के बाद किस तरह से हॉल में आग लग गई और हॉल के अंदर कैसे अफरा तफरी मची। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी के मारे जाने या पकड़े जाने की खबर नहीं है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो आज से कई साल पहले इंडिया के मुंबई में जो ताज होटल पे हमला हुआ था, तो मॉस्को का ये हमला उसी हमले की याद दिला रहा है। ताज होटल के हमले में भी कई आतंकी हथियार लेके पहुंचे थे और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। उस समय भी कई लोगों की जाने गई थी और अब ऐसा ही कुछ एक दूसरे मुस्लिम संगठन IS ने अंजाम दिया है। देखिए अगली खबर। शराब नीति केस में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ED की रिमांड पर भेजा। अभी हाल ही में कल रात हुई थी गिरफ्तारी। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन यानी 28 मार्च तक ED की रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया है। वैसे ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने 6 दिन का समय दिया है। अब इसी बीच अन्ना हजारे का केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि अन्ना हजारे बोले, केजरीवाल के हाल पर मुझे दुख नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी होना उन्हीं के कर्मों का नतीजा है। शराब पर नीति बनाने से मैंने रोका था। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का नतीजा बताया है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अन्ना हजारे ने कहा कि मुझे केजरीवाल के हाल पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। मैंने उन्हें शराब पर नीति बनाने से रोका था। तो जिस शराब की स्कीम को लेकर ये सभी कार्रवाइयां हो रही हैं, इस वाली स्कीम को बनाने से अन्ना हजारे ने रोका था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं माने। वहीं अन्ना हजारे ने यह भी कहा है, जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए हमारे साथ आए थे, तब मैंने कहा था हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। वहीं अब इसी बीच ED को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय वही एजेंसी है जो पैसों के घोटालों के मामले में एक्शन लेती है, छापे मारती है, रेड करती है। दैनिक भास्कर द्वारा इस ED एजेंसी को लेकर कहा गया है कि अभी हाल ही में ED ने जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया, तो उन नेताओं में 85% नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी कि BJP के अलावा दूसरी पार्टियों से हैं। आसान शब्दों में कहें तो ED का एक्शन अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा दूसरी पार्टियों के खिलाफ देखने को मिला है। वहीं बताया गया इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने पर जो वर्ल्ड मीडिया है, जो दुनिया के बड़े बड़े देश की मीडिया है, उन लोगों ने भी टिप्पणी की है। वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से अभी हाल ही में कहा गया हेडलाइन बनाकर कि भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं कतर की मीडिया हाउस अल जजीरा ने कहा भारत में लोकतंत्र मर गया है, डेमोक्रेसी की मौत हो गई है। अब इसी बीच एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एल्विश यादव को मिली जमानत। बीते 17 मार्च से जेल में बंद थे। जी हाँ, एल्विश यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे बेल मिली है। हालांकि एल्विश यादव पर जिन धाराओं में केस दर्ज है, अभी वो उनके ऊपर से नहीं हटा है। बताया गया एल्विश यादव पर जिन धाराओं में केस दर्ज है, उन धाराओं में बड़ी सजा का प्रावधान है। देखिए अगली खबर। भारत से भूटान तक के लिए शुरू होगी ट्रेन सेवा। PM मोदी के दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे से दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरी होने वाली है। बताया गया है अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत और भूटान के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी। बताया गया इसके लिए दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है। वहीं बताया गया PM मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने भारत और भूटान के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। बताया गया इसकी वजह से भारत के दुश्मन चीन को भी बड़ा झटका लगा है। भारत भूटान दोनों ही देशों ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र के कई अहम समझौतों पे साइन किए। देखिए अगली खबर। होली के मौके पर चीन को होगा 10,000 करोड़ का नुकसान, बाजार में नहीं बिकेंगे विदेशी सामान। जी हाँ, पूरा देश अगले हफ्ते के पहले ही दिन मनाए जाने वाले होली के त्योहार की तैयारियों में लगा हुआ है। बताया गया इस बार की होली कई मायनों में बहुत ही खास रहने वाली है। कहा जा रहा है इस बार पूरे देश में देसी होली मनाई जाएगी। होली में इस बार चाइना के सामान पूरी तरह से
बाजार से गायब हैं, चाहे होली के रंग हो, चाहे गुब्बारे हो या पूजा की चीजें हो। अभी इस समय इंडिया के बाजारों में होली को लेकर जो भी सामान बिक रहे हैं तो इन सभी सामानों को इंडिया में ही बनाया गया है। चाइना के सामान ना के बराबर हैं। बताया गया है होली के त्योहार के मौके पर इंडिया चाइना से लगभग 10,000 करोड़ का सामान खरीदता था, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार होली के मौके पर चाइना को 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। देखिए अगली खबर, चेन्नई सुपर किंग ने 6 विकेट से जीता IPL सत्र का पहला मैच। जी हाँ, 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के मौजूदा सीजन का आगाज जीत से किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऋतुराज की लीडरशिप में उतरी टीम ने RCB की टीम को यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में बीते शुक्रवार रात RCB ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग ने इस लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए ज्यादा रन बनाए और मैच जीत लिया। वहीं आपको बता दें आज 23 मार्च को IPL के 2 मैच होंगे। पहला मैच होगा दोपहर 3:30 बजे जो पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच होगा शाम के 7:30 बजे जो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला जाएगा तो IPL के शौकीनों के लिए मैचों का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखें अगली खबर, भारतीय रुपया ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 35 पैसे कमजोर होकर 83 रुपये 48 पैसे पे बंद हुआ। इसकी वजह से आने वाले दिनों में विदेशी सामान महंगे होंगे। जी हाँ, भारतीय रुपया ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जानकारी के मुताबिक रुपया ऑल टाइम लो पे पहुँच गया है। जानकारी के मुताबिक अब एक अमेरिकी डॉलर लेने के लिए 83 रुपये 48 पैसे देने होंगे। बताया गया रुपया आज तक इतना कमजोर नहीं हुआ था कि एक अमेरिकी डॉलर लेने के लिए 83 रुपये 48 पैसे देने पड़े। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो डॉलर रुपया के मामले में फिर मजबूत हुआ है। हालांकि बताया गया इसकी वजह से जो विदेशी सामान है आने वाले दिनों में वो महंगे हो सकते हैं। बताया गया इसकी वजह से पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, डीजल और सोने के दाम बढ़ेंगे। वहीं विदेशों में पढ़ाई करना और बाहर घूमने जाना भी महंगा होगा। देखिए अगली खबर कि CBSE ने 2 स्कूलों की मान्यता रद्द की। रायपुर के द्रोणाचार्य और वाइकन स्कूल पे लिया गया बड़ा एक्शन। वहीं CBSE ने देश भर में 20 स्कूलों पे की है अलग अलग कार्रवाई। जी हाँ, CBSE बोर्ड ने छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें रायपुर के 2 स्कूल भी शामिल हैं। CBSE बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि जिन स्कूलों की मान्यता अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को रद्द की गई है, ये सभी स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसी वजह से इन स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब ये स्कूल CBSE से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। देखिए अगली खबर, यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने के लिए कहा गया है ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो सन 2004 में यूपी के मदरसों को लेकर एक मदरसा एक्ट बनाया गया। इसी के तहत कई मदरसे चल रहे थे। हालांकि इनमें से काफी सारे मदरसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। अभी हाल ही में इसका सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि यूपी में 8,441 ऐसे मदरसे हैं जो सरकार की बिना मान्यता के चल रहे हैं। हालांकि इन मदरसों को जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है जो खास मदरसों के लिए बना था उसके तहत चलाया जा रहा था। हालांकि अब हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है और ये कह दिया है कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, यानी कि किसी एक धर्म की शिक्षा के लिए अलग ही कानून बन जाए, ये तो गलत है। हालांकि साथ ही में कोर्ट ने कहा है कि मदरसों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई खराब ना हो। इसी वजह से यूपी सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए जिसके तहत मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को स्कूल की शिक्षा में आसानी से शामिल किया जा सके ताकि उनकी पढ़ाई भी बर्बाद ना हो। देखिए अगली खबर, भारतीय मछुआरों के खिलाफ पाकिस्तान चला रहा है ऑपरेशन। अभी हाल ही में 7 मछुआरों से भरी बोट डूबी। जी हाँ, पाकिस्तान भारतीय मछुआरों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक अभी हाल ही में बीते 21 मार्च को 7 भारतीय मछुआरे गलत तरीके से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसे थे और यहाँ मछली पकड़ रहे थे। बताया गया पाकिस्तान की एजेंसी ने इनको कस्टडी में लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं बताया गया इसी बीच भारतीय मछुआरों से भरी एक नाव डूब गई है। इसमें 7 मछुआरे सवार थे। पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि भारतीय मछुआरे अवैध तरीके से पाकिस्तानी सीमा में मछली पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी की शिप को देखा तो वो बचने की कोशिश करने लगे। इसी बीच उनकी नाव डूब गई। देखिए अगली खबर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से करेंगे भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत। जी हाँ, यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है। पार्टी की ओर से होली के तुरंत बाद का कार्यक्रम इसके लिए तय किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत मथुरा से करेंगे और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा चुनाव के प्रचार के तहत कई रैलियां होंगी, कई सभाएं होंगी यूपी में भी और हो सकता है कई और जगहों पर भी। यूपी को लेकर देखें एक और खबर कि यूपी के अलीगढ़ में 24 और 25 मार्च को भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। जी हाँ, होली के मौके पर यूपी के अलीगढ़ में होने वाले कई कार्यक्रमों के चलते 24 और 25 मार्च को अलीगढ़ में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा
शहर के अंदर भी रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। होली के मौके पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी वजह से। देखिए अगली खबर, हैदराबाद में माँ बेटी के हौसले से हारे हथियारबंद बदमाश, बंदूक और चाकू के बल पर कीमती चीजें देने की मांग की। हालांकि माँ बेटी ने बदमाशों को जमकर पीटा। जी हाँ, हैदराबाद में माँ बेटी के हौसले के आगे दो हथियारबंद बदमाश हार गए। मामला शहर के बेगमपेट इलाके का है, जहाँ माँ बेटी ने मिलकर दो लुटेरों का मुकाबला किया, जिसकी वजह से वो बाद में पकड़े भी गए। अभी हाल ही में बीते गुरुवार का ये मामला है। बताया गया दो बदमाश चाकू और बंदूक की नोक पर माँ बेटी से कीमती चीजें मांग रहे थे। हालांकि माँ बेटी ने होशियारी दिखाते हुए बदमाशों को जमकर पीटा और बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया। देखिए अगली खबर, अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में 1.5 घंटे की मुलाकात की। इसके बाद कहा आजम खान को न्याय मिलेगा, समय बलवान होता है। जी हाँ, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सीतापुर जेल में बंद सपा के नेता आजम खान से मुलाकात की। अखिलेश यादव करीब 1.5 घंटे तक जेल के अंदर रहे। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बात की। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आजम के परिवार को सरकार परेशान कर रही है, भाजपा झूठे मुकदमों का रिकॉर्ड बना रही है और उनको परेशान कर रही है, लेकिन समय बलवान होता है, एक न एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। देखिए अगली खबर, लालू यादव की 2 बेटियां लड़ेंगी चुनाव। रोहिणी बोली, जनता के आदेश पर आई हूँ, छपरा से लड़ेंगी चुनाव। जी हाँ, लालू यादव की 2 बेटियां लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। अपनी एक किडनी डोनेट कर पिता को नई जिंदगी देने वाली अब लालू यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं। बताया गया वो छपरा के सारण से चुनाव लड़ेंगी। वहीं लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर फिर चुनाव लड़ेंगी। देखिए अगली खबर के एयर इंडिया पर DGCA ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एयरलाइन ने क्रू मेंबर को पर्याप्त आराम नहीं दिया था। वहीं ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से मार्क किए थे। इसी वजह से एयर इंडिया कंपनी पर विमान मंत्रालय ने DGCA ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए अगली खबर, सिद्धू मूसेवाला केस में सुनवाई 27 मार्च तक के लिए टली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। हालांकि इसी बीच गैंगस्टर लॉरेंस, जग्गू और चरणजीत और जगतार ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया। वहीं बताया गया है सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर उनकी जो जान ले ली गई थी, इस केस को लेकर अब सुनवाई 27 मार्च को होगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में गैंगस्टर लॉरेंस, जग्गू, इसके अलावा कई लोगों पे केस चल रहा है। हालांकि ये लोग अपने आप को बेकसूर कह रहे हैं। देखिए अगली खबर के कपिल शर्मा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कॉमेडी शो के सीन को लेकर मचा था बवाल। जी हाँ, ग्वालियर की हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को एक केस में बड़ी राहत दी है। बताया गया कपिल शर्मा के शो कॉमेडी विद कपिल शर्मा को लेकर महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों के अलावा आपत्तिजनक कंटेंट का आरोप लगाया गया था। हालांकि ये मामला 2 साल पहले का है, पर केस अभी भी चल रहा था। अब इस केस को ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और फैसला कपिल शर्मा के हक में आया है। असल में ये आरोप लगाया गया था कि कपिल शर्मा अपने शो में औरतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और साथ ही में आपत्तिजनक यानी कि उल्टे सीधे सीन दिखाते हैं। देखिए अगली खबर, जय हो गाने के साथ IPL ओपनिंग सेरेमनी का हुआ समापन। इसी बीच AR रहमान और सोनू निगम ने एक साथ परफॉर्मेंस दी। इसी बीच अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने भी डांस किया। साथ ही में IPL के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान चंद्रयान की लैंडिंग भी दिखाई गई। इसके बाद IPL के मैचों का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए अगली खबर के हरियाणा में 6000 कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। अब 28 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो अधिक जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.go.in पे जा सकते हैं। देखिए अगली खबर के किया कंपनी की प्रीमियम सेडान कार K4 हुई रिवील। न्यूयॉर्क के ऑटो शो में 27 मार्च को इसे पेश करेगी कंपनी। होंडा के सिविक से होगा मुकाबला। जी हाँ, किया कंपनी जल्द ही एक प्रीमियम कार लॉन्च करेगी जिसे नाम दिया गया है K4। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।